जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। साथियों, उच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र और उससे रिलेटेड नियम और कानूनों की अनदेखी के एक केस में बैंक और सरकार के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और आदेश पारित किया कि पेंशनर्स की पेंशन के एरियर पर 6% ब्याज के सहित ये ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर भुगतान करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आखिरी तारीख से लेकर भुगतान की तिथि तक 18% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। दोस्तों, ये 28 पेज का ऑर्डर है और ये देखिए पहला पेज, ये ऑर्डर यहाँ से केस है और अब हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 9 पर। अगले 4 से 5 मिनट में सारा 28 पेज का सारांश हम एक साथ आपको निकाल के देंगे। केस क्या था? जिस वक्त ये ऑर्डर आया 102 साल का पेंशन भोगी था जिसका ये केस है। 2 शब्द बाद में बताऊंगा, पहले जजमेंट सुन लीजिए। मामला था जीवन प्रमाण पत्र और उससे रिलेटेड नियमों के जो बैंक की जिम्मेदारी है उसको लेकर। क्लॉज नंबर 2.1 इसमें कहा गया है कि साल में एक बार पेंशनर्स को बैंक के अधिकारियों के समकक्ष प्रेजेंट होना है और ये दिखाना है कि मैं जीवित हूं, अपना जीवन प्रमाण पत्र देना है। क्लॉज नंबर 1 में ये कहा गया है और इसी क्लॉज नंबर 2.1 में ये बताया गया है कि अगर पेंशनर 80 साल की आयु से ज्यादा है तो बैंक साल में 2 बार जीवन प्रमाण पत्र लेगा, 1 मई के महीने में और 1 नवंबर के महीने में। और वृद्ध पेंशन है क्योंकि 80 साल से ऊपर है, जीवन प्रमाण पत्र नहीं पेंशन देता है तो बैंक जाके उसके घर से भी लेगा। ये चीज है क्लॉज नंबर 2.2। यहां बैंक की जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन असली खेल यहां पर है क्लॉज नंबर 2.2 एंड क्लॉज नंबर 2.3 में। तो क्लॉज नंबर 2.2 क्या कहता है? यदि पेंशनर 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं देता है तो अगले ही दिन उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी और 31 अक्टूबर अगली साल से पहले बीच में कभी भी आके अगर वो अपना जीवन प्रमाण पत्र दे देता है तो उसकी पेंशन पुनः लागू कर सकता है बैंक और उसका एरियर भी मिलेगा। यह है क्लॉज नंबर 2.2। अब क्लॉज नंबर 2.3, यदि पेंशनर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता और अगले साल 31 अक्टूबर तक भी वो जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता तो बैंक उसकी पेंशन को कैंसिल कर देगा। उसके बाद यानी 12 महीना हो गए तो फिर उसको पेंशन नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में पुनः अगर पेंशनर 31 अक्टूबर के बाद बैंक के पास आ जाता है या मंत्रालय के पास आ जाता है तो उसकी पेंशन उस हालत में शुरू होगी कि जब मंत्रालय उसको सैंक्शन करेगा। दोबारा मंत्रालय द्वारा सैंक्शन की जाएगी, उसका पीपीओ दोबारा जारी होगा। पहले वाले पीपीओ को 12 महीने होते ही सीपीएओ के पास बैंक भेज देगा। यहां पर दोबारा शुरू तो होगी, मंत्रालय के सैंक्शन पे होगी, लेकिन उसको एरियर का भुगतान नहीं होगा। देखिए क्लियर कट, कोई बकाया एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहां बैंक इस काम को जरूर करेंगे क्योंकि यहां पर सरकार का पैसा बचता है और बैंकों को कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको अपने चेयर पे बैठे ऑफिस में काम कर लेना है। अब सारा खेल है। देखिए ये क्लॉज नंबर 2.4, जीवन प्रमाण पत्र न देने की स्थिति में बैंक का कर्तव्य। बैंक का क्या कर्तव्य बनता है? बैंक का कर्तव्य यह बनता है कि बैंक पेंशनर के घर जाए, पता करे कि जीवन प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिला, क्यों जमा नहीं किया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है ये। और इसके अपेक्षा कहा है, बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि पेंशन रोकने के अलावा तुरंत पेंशनर के पास जाकर ये पता करे कि उसने जीवन प्रमाण पत्र जमा क्यों नहीं किया। अगर वो ऐसा करता है तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये, अगर उसको ये पता चलता है कि
अब पेंशनर नहीं रहा तो अतिरिक्त भुगतान करने से, वसूली से वो बच जाएंगे। अगर पेंशन रुक जाएगी, उनका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। लेकिन बैंक ये अपनी ड्यूटी नहीं करता, इन सब कामों को नहीं करता और सीधे उठा के पेंशन को बंद कर देता है। तो ये चीज जब पिटिशनर के वकील साहब ने जज साहब के समकक्ष रखी, तो तब जज साहब ने जो फैसला सुनाया, वो देखिए क्या फैसला सुनाया। उन्होंने फैसला में ऑर्डर पास किया। सबसे पहले ऑर्डर ये पास किया कि जो एप्लीकेशन आया है, केस किया है, पहले उसको अलाउ किया और 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी रेस्पोंडेंट नंबर 1 और रेस्पोंडेंट नंबर 2 पे लगा दी। रेस्पोंडेंट नंबर 1 गवर्नमेंट और रेस्पोंडेंट नंबर 2 कैनरा बैंक की हेड ऑफिस, कैनरा बैंक। दूसरा ऑर्डर में उन्होंने पास किया कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो पेंशनर का एरियर है 3,71,280 रुपए, उसको पे करे। और तीसरे पॉइंट में कहा कि ये जो पेमेंट है 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और अगर 2 हफ्ते में नहीं होता है तो 18% फिर ब्याज के साथ देना होगा। ये थी कहानी और ये रहा उसका जजमेंट। अब मैं बताता हूं, एक पेंशनर जिसकी उम्र जब ये फैसला आया है 102 साल की थी। पेंशनर ने अपना 2017 में 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किया था, तो उसकी पेंशन रोक दी गई। अब आप सोचिए 100 साल, 98 साल, गिने चुने कोई 1-2 आदमी बचता है, नहीं तो इतनी लाइफ होती नहीं है। उतना पेंशनर, अब उसके बच्चे अपना काम कर रहे होंगे, उसको पैसे की जरूरत नहीं, छोटा मोबाइल भी चलाना नहीं जानता होगा, उसके पास मैसेज भी नहीं आते होंगे और उनके घर में ठीक ठाक काम चल रहा होगा, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, या बच्चे कहीं बाहर ड्यूटी कर रहे होंगे, उनको ध्यान नहीं दिया होगा। दिसंबर में अगली साल जब जीवन प्रमाण पत्र जमा देने के लिए गए तो पता चला कि पिछले वाला तो दिया ही नहीं, इसलिए उनकी पेंशन रुकी हुई है। तब जाकर ये केस खुला। उन्होंने फिर मंत्रालय से अप्रोच किया, मंत्रालय ने उनकी पेंशन सैंक्शन की, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जिस तारीख को सैंक्शन की उससे आगे का पैसा देना शुरू किया, पीछे वाला पैसा उनको एरियर दिया ही नहीं। फिर जब वो कोर्ट में गए तब ये सारी चीज़ें निकल के आई, तो वो पिछले जो 13 महीने का एरियर था वो दिया गया 3 लाख प्लस जो मैंने अभी आपको बताया 71,280 रुपये ब्याज के साथ। ये था आदेश। तो ऐसे न जाने कितने ही केस हैं जो आपके मैटर हैं, जहां आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उनको छोड़ दिया जाता है और उन पॉइंटों को पकड़ लिया जाता है जिससे सरकार का पैसा बचे। अगर अकाउंटेबिलिटी उन क्लर्कों की होती है, अकाउंटेबिलिटी उन अधिकारियों की होती जो बैंक में बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाह से पैसा दिया जाता तो आगे किसी पेंशनर को तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।